मोर ऑफन देन नॉट सुन के बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर लगता है और समझने में ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आपने इसके बारे में नहीं सीख लिया तो फटाफट से सीखते हैं इसे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 237 के तौर पे। देखिए, जब आप कहना चाहते हैं कुछ यूं कि ज़्यादातर मामलों में, अक्सर, अधिकतर, प्रायः, सामान्यतः, तो आपको लगेगा कि यार ऐसे में तो ऑफ़न का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में मुझे मोर ऑफ़न दैन नॉट ये मतलब ज़बरदस्ती का ये लेंदी वाला वर्ज़न क्यों इस्तेमाल करना है? द आंसर इज़ नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब सामने वाला कहे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आइए फटाफट से सीखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किन केसेस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है, ज्यादातर मामलों में देर वही करता है जो पहले पंक्चुअल होने का दावा करता है। अब देखिए, यहाँ पर ऑफन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली तो करेक्ट रहेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा, बट स्टिल इट मे नॉट साउंड एज अप्रोप्रिएट एज दिस फ्रेज वर्ड। सो more often than not, the one who claims to be punctual ends up being late. मोर ऑफन देन नॉट, आप चाहें तो इसे ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि ऑफ्टन गलत है। ऑफ्टन ऑब्वियसली प्रिफर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन इसे गलत गलत नहीं कह सकते। आपको सारी डिक्शनरीज में जहां पर अलग अलग प्रेफरेंसेस लिखे होते हैं, आपको ऑफ्टन भी दिख जाएगा। ऑब्वियसली ट साउंड बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, तो आप ऑफ्टन वो मत बोलेगा, ऑफन या फिर ऑफ्टन। तो कुछ इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन रहना चाहिए। सो मोर ऑफन देन नॉट, द वन हु क्लेम्स टू बी पंक्चुअल एंड्स अप बीइंग लेट। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाता है। मोर ऑफन देन नॉट ही डिसअपियर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। बिना बताए, विदाउट इन्फॉर्मिंग किसी को, एनीवन, और वो गायब हो जाता है, ही डिसअपियर्स। अक्सर, मोर ऑफ ऑफन देन नॉट। सो मोर ऑफन देन नॉट ही डिसअपियर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। फिर आता है, अधिकतर बार लोग बिना सोचे जवाब दे देते हैं। मतलब अक्सर लोग बिना सोचे जवाब दे देते हैं। मोर ऑफन देन नॉट पीपल रिस्पॉन्ड विदाउट थिंकिंग। मोर ऑफन देन नॉट पीपल रिस्पॉन्ड विदाउट थिंकिंग। फिर आता है, प्राय ऐसा देखा गया है कि मेहनती लोग ही सफल होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जैसे है, मोर ऑफन देन नॉट हार्ड वर्किंग पीपल आर द वंस हु सक्सीड। अब अगर आपको इसका एग्जाम्पल का इस वाले फ्रेजिंग का मतलब पता नहीं होगा, इसका इस्तेमाल पता नहीं होगा, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या बात हो रही है, मोर ऑफन देन नॉट तो क्या मतलब ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता है। हार्ड वर्किंग पीपल आर द वंस हु सक्सीड, ये तो अक्सर होना चाहिए। फिर देन नॉट क्यों लिखा हुआ है? तो ये सारा कंफ्यूजन हटाइए, आपको बस इसे ऑफन के एक सिनोनिम के तौर पे ट्रीट करना है। सो मोर ऑफन देन नॉट हार्ड वर्किंग पीपल आर द वंस हु सक्सीड। अगला एग्जाम्पल कहता है, ज्यादातर समय वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। मोर ऑफन देन नॉट ही स्टेज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। अपनी ही दुनिया में, इन हिज ओन वर्ल्ड, खोया रहता है, ही स्टेज लॉस्ट। सो मोर ऑफन देन नॉट ही स्टेज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। और सामान्यतः मीटिंग्स तय समय से देर से ही शुरू होती हैं। तो इसके लिए आप कहें, अरे ये more often than not, meetings start later than scheduled. More often than not, meetings start later than scheduled या फिर scheduled. और प्रायः हम समस्याओं को जितना बड़ा मानते हैं वो उतना गंभीर होते भी नहीं है। अब इनका इसका क्या ट्रांसलेट होगा, सोचिए जरा। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।